नई सुबह की तलाश में अंधेरों से लड़ना ही पड़ता है। हर परिस्थिति में टिके रहने के लिए मन की उधेड़ बुन से द्वंद्व करना ही पड़ता है। सच है, बारिश तेज है, फिर भी भीगी तिली से ही सही आत्मविश्वास की मसाल को जलाने का हौसला खुद में रखना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के वृषभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट कर, लाइक कर, उत्साहवर्धन करें, सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, संसाधनों में वृद्धि, शिक्षा, संतान, हमारी प्रगति, समृद्धि, संपन्नता, वैवाहिक जीवन, धर्म और पिता पुत्र संबंध, इन सभी पर पड़ता है। बृहस्पति प्रथम, पंचम, नवम और दसम भावों के कारक ग्रह हैं और इन्हीं बृहस्पति ग्रह को महिलाओं के लिए पति का कारक और पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योग वृद्धि कारक होगा। अब यही देवगुरु बृहस्पति ग्रह 1 मई 2024 को दोपहर 1 बजे पर कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करके वृषभ राशि में आ जाएंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही वक्री मार्गी अस्त उदय गति से भ्रमण करते रहेंगे। यही बृहस्पति 3 मई को अस्त होकर के 3 जून को उदय हो जाएंगे और 9 अक्टूबर की दोपहर में वक्री होंगे, जो 4 माह के बाद में 4 फरवरी 2025 की दोपहर तक वक्री रहेंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद बृहस्पति पुनः वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं बृहस्पति गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर। बृहस्पति आपकी मिथुन राशि से सप्तम भाव एवं दसम भाव के स्वामी है और आपकी राशि से नाश भाव में 12th हाउस में गोचरवश इनका प्रवेश होने वाला है। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से सुख भाव 4th हाउस, रोग भाव अर्थात 6th हाउस और 8th हाउस मारक भाव पर दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। आप धार्मिक और अच्छे कामों पर खर्च करने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि सुख भाव पर होने से आप घरेलू सुख प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे और उन खर्चों को करने के बाद में आपको संतुष्टि और सुख प्राप्त होगा। आपके घरेलू खर्च में वृद्धि होने के योग बनेंगे। माताजी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति की वृद्धि होगी और घर में भी शुभ मांगलिक कार्य होंगे, जिससे घर का माहौल भक्तिपूर्ण और धार्मिक हो सकता है। मामा के साथ में आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पर सकारात्मक पक्ष पर बात करें तो वह 10वें का 12वें भाव में गोचर आपको काम के सिलसिले में विदेश यात्रा कराने में सहायक साबित होगा। इसके अलावा 10वें भाव में राहु की उपस्थिति भी आपको विदेशी भूमि से कई अच्छे अवसर प्राप्त करने में सहायक साबित होगी। आप मिथुन राशि वालों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संतान से अलग होना भी पड़ सकता है। यात्रा में कष्ट और साथ ही पैसा बहुत खर्च हो सकता है। आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। आपको 3 मई से लगा करके 3 जून के बीच में जब बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे, उस दौरान स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सावधान रहना होगा। आप बीमार पड़ सकते हैं। और वर्ष के अंतिम महीनों में जब 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति द्वादश भाव में वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तब विश्वास पात्र व्यक्ति से भी धोखा मिल सकता है, कलंक लग सकता है, शरीर अस्वस्थ रहेगा, सदाचार में कमी आ जाएगी और व्यक्ति ऐसे समय में व्यर्थ का झूठा उपदेश देता घूमता रहता है। बृहस्पति के वक्री काल में परिवार और जीवन साथी और संतान से मतभेद हो सकते हैं। तो आइए अब बात करें आपके जीवन के बहुत सारे पहलुओं के बारे में। बृहस्पति के गोचर में आपको क्या उसका असर पड़ने वाला है। नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी होने के कारण बृहस्पति की कृपा रहेगी और आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप चैलेंजेस को आसानी से फेस कर पाएंगे या वो चैलेंजेस खुद ही दूर होते चले जाएंगे। आपके अंदर अध्यात्म और ज्योतिष जैसे विषयों के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी और आप इनको अपने जीवन में अपना सकते हैं। आपको बृहस्पति इस गोचर काल में व्यापार या नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका आपको कई बार मिल सकता है।
आपकी राशि से 10वें भाव में राहु की उपस्थिति भी आपको विदेशी भूमि से बहुत अच्छे अवसर प्राप्त करने में सपोर्टिव हो सकती है। लेकिन जब बृहस्पति वक्री होंगे तब आप किसी संपत्ति से संबंधित कानूनी विवाद या मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं। इसलिए किसी भी संपत्ति में अपना पैसा इन्वेस्ट करते समय बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए, ये सलाह देना चाहता हूं। बृहस्पति के वृषभ राशि में गोचर से आपके खर्चों में वृद्धि होने की जबरदस्त संभावनाएं रहेगी। धार्मिक कार्यों पर, मांगलिक कार्यों पर खर्च ज्यादा होगा। इससे समाज में आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा, लेकिन आपका खर्च बढ़ने से आपके ऊपर आर्थिक जो प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर, वो बढ़ जाएगा। आप अपनी सुख प्राप्ति के लिए एक्सपेंसेस करेंगे और उन खर्चों के निपटाने के बाद, उनको खर्चों को करने के बाद में आपको संतुष्टि और सुखों की प्राप्ति होगी। आपके घर में कई मांगलिक कार्य होंगे जिससे भी आपके खर्चे बढ़ेंगे और इससे आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स के द्वारा लगाए गए आरोपों से आपका मन दुखी हो सकता है। इस वर्ष आप अपने घर को खरीदने या उसके रिनोवेशन करने या कोई नया वाहन या अन्य संपत्ति खरीदने पर भारी पैसे खर्च कर सकते हैं। साथ ही इस वर्ष आप अपने आराम की वस्तुओं पर भी पैसा खर्च करते नजर आएंगे। जीवन साथी और आपके बीच वैवाहिक संबंधों में अंतरंगता बढ़ेगी और आपका रिश्ता और ज्यादा प्रगाढ़ होगा। विवाह के इच्छुक लोगों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप और आपके पार्टनर के बीच में अच्छे संबंधों का समय होगा और आप लव मैरिज की ओर अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन जब बृहस्पति वक्री होंगे 9 अक्टूबर से लगा करके 4 फरवरी 2025 तक, उस समय परिवार में और जीवन साथी और संतान के बीच में मतभेद हो सकते हैं। आप घर की आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान देंगे और उनको पूरा करेंगे। आप अपने विरोधियों से भी विनम्र व्यवहार करेंगे जिससे वे आपके मुरीद बन सकते हैं। घर में विवाह या फिर पुत्र पौत्र के जन्म का अवसर संभव है। सब बड़े भाई बहनों के साथ विचारों में कुछ मतभेद हो सकते हैं। लेकिन जब बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री होंगे तब आपके जीवन में ऋण, रोग और विवादों का आगमन होगा। अपने दोस्तों या परिवार वालों की मदद करते समय लिमिट में रहें, अन्यथा बहुत कड़वा अनुभव आपको हो सकता है। हालांकि पॉजिटिव साइड पर बात करें तो यहां आपके मामा के साथ में आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। बृहस्पति के इस गोचर में फाइनेंस, डिजाइनिंग, रिसर्च बिट्स, जो भी एजुकेशन ले रहे हैं उसमें आप स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, वो अच्छी सफलता, अच्छी सक्सेस हासिल करेंगे। मेडिकल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स में और एंट्रेंस एग्जाम में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेगा। हालांकि ये रिसर्च बेस्ड या फिर जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या फिर स्पेस साइंस के क्षेत्र में, गुप्त विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो लोग एब्रॉड में जाकर के एजुकेशन लेने के इच्छुक हैं उनके लिए भी ये समय सपोर्ट देगा। आपकी माताजी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और बृहस्पति की कृपा से उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति की वृद्धि होगी और घर में भी शुभ कार्य होंगे जिससे घर का माहौल भी भक्तिपूर्ण और धार्मिक होगा। 9 अक्टूबर 2024 से देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि यह गोचर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। कोई पुराना रोग उभर सकता है। आपको फाइनेंशियल लॉस या खराब स्वास्थ्य के चलते बड़े हुए खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के शांति के उपायों की। डायबिटीज अर्थात मधुमेह सीधा संबंध कुंडली में गुरु से माना जाता है। गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दशावतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए। साथ ही बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष नामक जो पिरामिड होता है वो अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में रखना है। यह आपकी माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करेगा, एक प्रकार से आपको हील करेगा।
विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें, या अभिषेक करते समय अगर बोल सकते हैं तो और ज़्यादा बेटर है। बृहस्पतिवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन आपको केला, गुड़ या चने की दाल या कोई भी पीली वस्तु, पीला फल आप दान कर सकते हैं कोई जरूरतमंद को या आसपास मंदिर में। आप खुद पुरुष सूक्त का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या फिर बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो ये था बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर फल आपकी राशि के अनुसार। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन आपके कैरियर, आपकी जॉब से संबंधित हो सकता है, आपके विवाह या संतान से संबंधित हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित हो सकता है, या आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, इस संदर्भ में हो सकता है। आपको कौन सा सब्जेक्ट लेकर स्टडी करनी चाहिए, आपको ये स्टडी एब्रॉड में जाकर के करना ज़्यादा सही रहेगा कि अपने देश में ही आप करें। जो आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें आपकी क्या स्थिति रहेगी, आपको खुद को इन्वेस्टमेंट करना है वो किस में करना चाहिए, ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो इनका जब भी डिसीजन लेना हो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में डिसीजन लेना ज़्यादा सही रहेगा। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपका सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी कुंडली पर डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, जो आपके मन में जिज्ञासा है उस पर हम बातचीत कर सकते हैं। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। वो समाधान सिर्फ रत्न हो सकता है, कोई मंत्र का जाप हो सकता है, कोई दान हो सकता है, कोई कवच हो सकता है, बहुत सारे उपाय भी हो सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।